अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो व हज़रात। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब मुसलमान बहन भाई दुनिया में जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात आसान करे, आपको खुश रखे, आपके घर वालों को और आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की और इंसानियत की खिदमत करना है, ताकि अल्लाह ताला मेरी भी आखिरत संवार दे, आमीन। दोस्तों, अमल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक अहम बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आज के बाद कमेंट्स में सिर्फ़ उन लोगों को जवाब दिया जाएगा जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। इसकी वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कि मेरे चैनल पे कमेंट्स में आप लोगों को अपने स्कैम का, अपने फ्रॉड का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे बहुत दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर जो परेशान और दुख हाल इंसानों की परेशानी से फ़ायदा उठा के अपना मकसद पूरा करते हैं। दोस्तों, आप इन तमाम फ्रॉड लोगों से बचें और इनको इग्नोर करें, और आज के बाद सिर्फ उन लोगों को अमल की इजाज़त, उन लोगों को जवाब दिया जाएगा जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। दोस्तों, आज का जो मैं अमल आपके लिए लेके आया हूँ, इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी दोस्तों, इस अमल से आप किसी भी जालिम शख्स को, चाहे वो आपके घर में है, दफ्तर में है, कहीं भी है दोस्तों, उस शख्स को बीमार कर सकते हैं, उस शख्स को चारपाई पे डाल सकते हैं। वो शख्स इसका अमल से इस कदर बीमार हो जाएगा, उस पे इस कदर बीमारी मुसल्लत हो जाएगी कि दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ बीमारी में ही मर जाएगा। दोस्तों, ये अमल मेरे अमलियात में बहुत पावरफुल और ताकतवर अमल है। दोस्तों, इस अमल का इस्तेमाल आप किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए मत कीजिएगा। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, इस अमल का नाजायज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है। मैं ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ़ उन बेसहारा और परेशान और दुख हाल लोगों के लिए दे रहा हूँ जो किसी जालिम शख्स के जुल्म से, किसी रिश्तेदार के जुल्म से, मेरी बहनें जो शादीशुदा किसी रिश्तेदार के जुल्म से तंग हैं, वो इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकें, ताकि उनका घर टूटने से बच सके। आप इस अमल का नाजायज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि ये अमल मेरे अमलियात में बहुत ज़बरदस्त, पावरफुल और ताकतवर अमल है। दोस्तों, इस अमल से आप किसी भी शख्स को बीमार कर सकते हैं, उस शख्स को तबाह कर सकते हैं, उस शख्स पे बीमारी मुसल्लत कर सकते हैं, वो उस बीमारी में ही मर जाएगा। दोस्तों, इस अमल को करने से पहले आपने मुझसे राब्ता करना है। इस अमल की इजाज़त के लिए आपने पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे शख्स को इजाज़त नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में फ्रॉड कर रहे हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि आप प्लीज़ उन लोगों के फ्रॉड से बचें। दोस्तों, अमल का तरीका समझ लें, तरीका बहुत ख़ास है। दोस्तों, अमल का तरीका बताने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है और हौसला अफजाई होती है, और हमें खुशी होती है कि हमारा पैगाम आप लोगों तक, और आप हमारा पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपके लिए इंडोनेशियन, मलेशियन और तिलिस्माती अमलियात लेके आते हैं। चैनल को कैसे सब्सक्राइब करते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पर लाल बटन नज़र आ रहा है, इसको दबा दें और घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तमाम आने वाली वीडियो
कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, अमल का तरीका बताने लगा हूँ मैं आपको। दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन पर नक्श नज़र आ रहा है दोस्तों, जी दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे आपको नक्श नज़र आ रहा है, आपने इस नक्श को 31 मरतबा लिखना है। आपने कागज़ पे इस नक्श को आपने छोटी छोटी पर्चियाँ बना लेनी है नक्श की तरह, और इस नक्श को एक नक्श को आपने जब लिखना है, उसके पीछे आपने उस शख्स का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है जिसको आप बीमार करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मैं बता देता हूँ। आपने इस नक्श को 31 मरतबा लिखना है और हर नक्श के पीछे आपने उस शख्स का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। और ये नक्श आपने दोपहर के वक़्त तन्हा जगह में बैठ के लिखना है, जहां आपको कोई ना देखे। दोपहर के वक़्त आपने अगर 12 बजे लिखना है तो 12 बजे ही लिखना है। ठीक है, ये इसी तरह जब आप एक दिन आज बैठे हैं 12 बजे, तो आपने 31 नक्श लिखने हैं और हर नक्श के पीछे आपने उस शख्स का नाम जिसे आप बीमार करना चाहते हैं, उसका और उसकी वालदा का नाम। इस तरह आपने 31 नक्श तैयार करने हैं, और नक्श तैयार करने के बाद आपने उन नक्श को अपने पास संभाल के रख लेना है। दूसरे दिन आपने फिर तन्हा जगह पे बैठ के 31 नक्श तैयार करने हैं, और उन नक्श को भी आपने अपने पास संभाल के रख लेना है। तीसरे दिन आपने फिर उसी टाइम बैठना है जिस टाइम आप पहले दिन बैठे थे। बैठ के आपने 31 नक्श तैयार करने हैं, और जब 3 दिन मुकम्मल हो जाएं, तो आपने उन सब नक्शों को इकट्ठा करके दोपहर के वक़्त किसी तन्हा जगह पे बैठ के तेज़ आग जला के, तपती हुई आग जला के, ये नहीं कि आप लाइटर के साथ उनको जलाना शुरू कर दें मोमबत्ती के, नहीं, तेज़ आग जला के आपने इन नक्शों को एक एक करके जलाना है और सूरत इन्ना आतैना पढ़नी है। ये सूरत कैसे पढ़नी है, किस तरह पढ़नी है, इसका तरीका समझ लें। ये सूरत दूसरी सूरतों से अलग है, इसमें गलती नहीं करनी है आपने। सूरत कैसे पढ़नी है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि ली रब्बिका वनहर, इन्ना शानिया का। यहाँ आके आपने उस शख्स का नाम लेना है जिसको आपने बीमार करना है। फिर आपने कहना है हु वल अब्तर। मैं फिर बता देता हूँ, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि ली रब्बिका वनहर, इन्ना शानिया का फलां बिन फलां। यहाँ उस शख्स का नाम लेना है। फिर आपने कहना है हु वल अब्तर। बस 3 रोज़ बाद दुश्मन के बदन पर बीमारी मुसल्लत हो जाएगी दोस्तों, और वो तबाह व बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको फिर बताता चलूँ, इस अमल में गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप किसी शख्स पे ये अमल करना चाहते हैं तो आपने सूरत कैसे पढ़नी है, मैं एक मरतबा फिर मिसाल के तौर पे आप किसी शख्स पे, जिस शख्स के लिए ये पढ़ना चाहते हैं, आपने कैसे पढ़नी है। जैसे कि आपका दुश्मन है एडम अरमान, ठीक है, आपने पढ़नी है सूरत इस तरह से, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि ली रब्बिका वनहर, इन्ना शानिया का एडम अरमान हु वल अब्तर। ठीक है, मैंने आपको आसानी से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, ये अमल अगर आपने कर दिया तो आपका दुश्मन इस कदर बीमार हो जाएगा, वो इस कदर जिस्मानी तौर पे, अंदरूनी तौर पे बीमार हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी बात की समझ नहीं आई तो प्लीज़ मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा। कोई गलती मत कीजिएगा, गलती की गुंजाइश नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।